हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ अदिति यादव और आज हम करेंगे मॉल कॉन्सेप्ट। हम चैप्टर कर रहे हैं, आज हम करेंगे उसमें कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स। देखो, कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, तो प्लीज़ ध्यान से पढ़िएगा। राइट, देखो हम स्टार्ट करते हैं। राइट, सॉल्यूशन। अगर हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, तो सॉल्यूशन के अंदर क्या होता है? एक सॉल्वेंट और एक सॉल्यूट। जैसे कि ले लिया हमने शुगर का सॉल्यूशन। राइट, हम चीनी मिला रहे हैं पानी के अंदर, तो चीनी जब पानी के अंदर घुल जाएगी, पूरी तरह से मिक्स हो जाएगी, तो वो क्या बन जाएगा? हमारा एक सॉल्यूशन। राइट, तो सॉल्यूशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें होगा एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट। जनरली हम बोल देते हैं कि सॉल्यूट जो है हमारा वो शुगर है, चीनी जो है वो हमारा सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट जो है हमारा वो पानी है, वाटर हमारा सॉल्वेंट है। राइट, बट देखो अभी क्या है, हम बात करते हैं अगर फिजिकल स्टेट सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की अगर सेम होती है, तब हम डिसाइड कर पाते हैं कि कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट। उसका तरीका ये है कि अगर फिजिकल स्टेट सॉल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की सेम है, तो जो कंपाउंड कम अमाउंट में प्रेजेंट होगा वो कहलाएगा हमारा सॉल्यूट। ठीक है, जो कम अमाउंट में होगा वो सॉल्यूट है, और जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो है हमारा सॉल्वेंट। ठीक है, जैसे कि मैंने लिया थोड़ा सा शुगर, थोड़ी सी चीनी ली और एक ग्लास फुल वाटर का ले लिया। ठीक है, लाइक कंसीडर करो कि जैसे हमने यहाँ एग्जांपल लिया है, 10 ग्राम शुगर है, 100 ml वाटर है। ठीक है, 10 ग्राम शुगर है, 100 ml वाटर है और सॉल्यूशन। जनरली हम बोल देते हैं कि जो हमने कम अमाउंट में लिया वो हमारा सॉल्यूट है, और जो कंपाउंड जो प्रेजेंट है लार्ज अमाउंट में वो हमारा सॉल्वेंट है। लेकिन ये बात करेंगे जब हम फिजिकल स्टेट सेम होगी। अगर फिजिकल स्टेट हमारी डिफर कर जाएगी, यानी कि सॉल्यूट की फिजिकल स्टेट अलग है और सॉल्वेंट या सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट मैच कर रही है, या फिर सॉल्वेंट की फिजिकल स्टेट अलग है, सॉल्यूट और सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट मैच करे। फिजिकल स्टेट का मतलब है सॉलिड, लिक्विड या गैस। देखो, अगर फिजिकल स्टेट डिफर कर रही है तो सॉल्वेंट हम उसे कहेंगे जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होगा, ये तो हमने यहां भी पढ़ा। लेकिन उसकी फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन की फिजिकल स्टेट से मैच करनी चाहिए। अगर फिजिकल स्टेट सॉल्यूशन की लिक्विड है तो सॉल्वेंट हमारा लिक्विड होना चाहिए और ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होना चाहिए। अगर सॉल्वेंट हमारा गैस है, सॉल्यूशन हमारा गैशियस फॉर्म में है, तो सॉल्वेंट ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट हो, प्लस वो भी गैशियस फॉर्म में हो सॉल्वेंट। देखो कैसे करते हैं, यहां से देखते हैं, बहुत ही क्लियर हो जाएगा, इजी सा है। देखो ये देखो, 10 ग्राम शुगर है, 10 ग्राम हमने चीनी ली और उसे मिला रहे हैं हम 100 ml वाटर के अंदर। H2 मीन्स वाटर। 100 ml वाटर के अंदर हम उसे मिला रहे हैं। जब आप चीनी को पानी के अंदर मिक्स करते हो तो सॉल्यूशन की स्टेट क्या होती है? वो सॉलिड तो नहीं होता ना, वो लिक्विड ही रहता है। जब आप पानी के अंदर चीनी मिलाओगे, चीनी घोलोगे, तो वो लिक्विड होता है सॉल्यूशन। राइट, तो अब देखो हम ले रहे हैं 10 ग्राम शुगर। शुगर, चीनी कैसी है हमारी? सॉलिड, लिक्विड तो नहीं है, चीनी हमारी सॉलिड है। प्लस किसमें डाल रहे हैं? 100 ml वाटर, और वाटर क्या है हमारा? लिक्विड। और इसको, चीनी को जब मैंने पानी में मिला दिया तो उसके बाद जो सॉल्यूशन बना हमारे पास, वो सॉल्यूशन की स्टेट कैसी आई? लिक्विड। तो अब ये तो है सॉलिड, शुगर है सॉलिड, वाटर है लिक्विड और सॉल्यूशन है लिक्विड, यानी कि तीनों की फिजिकल स्टेट सेम नहीं है। शुगर की जो फिजिकल स्टेट है वो वाटर और सॉल्यूशन से डिफर कर रही है। तो अभी हमने पढ़ा कि अगर फिजिकल स्टेट डिफर कर जाए तो जो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है प्लस जिसकी फिजिकल स्टेट फाइनल सॉल्यूशन से मैच करती है वो है हमारा सॉल्वेंट। तो ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है हमारा वाटर, और वाटर है हमारा लिक्विड, और सॉल्यूशन भी है लिक्विड, तो वो क्या हो जाएगा? हमारा सॉल्वेंट। तो ये जो है हमारा, ये है हमारा सॉल्वेंट, और जो दूसरा हो जाएगा हमारा वो है सॉल्यूट। ठीक है, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट में क्या हो जाएगा हमारे पास? 500 kg शुगर है और 100 ml हमारा है वाटर। ठीक है, 500 kg हमारी क्या है? शुगर है। एक सेकेंड,
500 kg हमारी जो है वो शुगर है और 100 ml हमारा क्या है, वाटर है। तो हम बात करते हैं सॉल्यूशन की, और सॉल्यूशन है हमारा लिक्विड। अब देखो, फिजिकल स्टेट सेम एज दैट ऑफ द फाइनल सॉल्यूशन। फाइनल सॉल्यूशन से फिजिकल स्टेट किसकी मैच कर रही है, वाटर की। वाटर भी लिक्विड है, सॉल्यूशन भी लिक्विड है, तो हमारा ये क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट। ये है हमारा सॉल्वेंट और ये आ जाएगा हमारा सॉल्यूट। ठीक है, नेक्स्ट वाला देखो, ये तो हमने की फिजिकल स्टेट जब डिफर कर रही थी। अब हम करेंगे जब फिजिकल स्टेट सेम है। 10 ml इथेनॉल, पहले बताओ इथेनॉल क्या है, लिक्विड, वाटर लिक्विड, लिक्विड और लिक्विड मिलेंगे तो सॉल्यूशन कैसा आएगा, लिक्विड ही आएगा, गैस सॉलिड तो नहीं आएगा ना, लिक्विड आएगा। अब देखो इनका अमाउंट, ये है 10 ml, वाटर है 100 ml, ज्यादा कौन है, 100 ml। डायरेक्ट क्या लगाएंगे, अगर फिजिकल स्टेट सोल्यूट, सॉल्वेंट और सॉल्यूशन की सेम है तो जो कंपाउंड कम प्रेजेंट है वो है सोल्यूट, जो कंपाउंड ज्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है वो है सॉल्वेंट। तो कम अमाउंट में प्रेजेंट है मेरा इथेनॉल, तो ये हो जाएगा मेरा सोल्यूट, और ज्यादा अमाउंट में जो प्रेजेंट है वो हो जाएगा मेरा सोल्वेंट। नेक्स्ट, 100 ml इथेनॉल ले लिया, 10 ml वाटर, सॉल्यूशन तो लिक्विड ही बनेगा क्योंकि सबकी स्टेट लिक्विड है। अब बताओ कि अब कौन सा सॉल्यूट है और कौन सा सॉल्वेंट है। अब स्टेट दोनों तीनों की सेम है, लिक्विड, तो यहां देखेंगे कंपाउंड स्मॉल अमाउंट में जो प्रेजेंट है वो है सॉल्यूट, तो 100 ml ज्यादा होता है, 10 ml ज्यादा होता है, 100 ml ज्यादा होता है, तो 100 ml वाला इथेनॉल क्या हो जाएगा मेरा, सॉल्वेंट, और 10 ml वाटर क्या हो जाएगा मेरा, सॉल्यूट। नेक्स्ट, 30 ml इथेनॉल है और 30 ml वाटर है। अब कैसे डिसाइड कर पाओगे कौन सा सॉल्यूट है कौन सा सॉल्वेंट। तो आप इसमें किसी को भी सॉल्यूट ले सकते हो और किसी को भी आप सॉल्वेंट ले सकते हो, राइट। किसी को भी आप सॉल्यूट ले सकते हो और किसी को भी आप सॉल्वेंट ले सकते हो। आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो अभी तक हमने देखा था कि पिछले वाली स्लाइड में कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है, इसे कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, क्वेश्चन में कैसे पहचानेंगे। अभी हम देखते हैं हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है, सबसे पहले देखो सॉल्यूशन में हमने पढ़ा था लास्ट वाली स्लाइड में, प्रीवियस स्लाइड में, कि सॉल्यूशन क्या होता है, सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि जो सॉल्यूशन का वेट होगा वो किसके इक्वल होगा, सोल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट। सोल्यूट का वेट और सॉल्वेंट के वेट को अगर मैं कंबाइन कर दूं, ऐड कर दूं, तो मेरे पास आ जाएगा सॉल्यूशन का वेट। यानी कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का कहना है कि सॉल्यूट का वेट प्लस सॉल्वेंट का वेट इक्वल्स टू सॉल्यूशन का वेट, राइट। अब देखो डेंसिटी हमें पता होती है, डेंसिटी क्या होती है, मास अपॉन वॉल्यूम, जनरल मास अपॉन वॉल्यूम। अगर क्वेश्चन में आपसे पूछे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन, तो सीधा है सॉल्यूशन का मास लो, मास ऑफ सॉल्यूशन डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सिमिलरली आपसे पूछे डेंसिटी ऑफ सॉल्यूट, तो आप बताओगे मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट। अगर सॉल्वेंट की डेंसिटी पूछे तो सॉल्वेंट का मास और सॉल्वेंट की ही वॉल्यूम। जिसकी डेंसिटी आपसे पूछी जाए, सॉल्यूशन हो, सॉल्यूट हो या सॉल्वेंट हो, उसी का मास ले लो और उसी की ही वॉल्यूम ले लो, ठीक है। अब ये बताओ, क्या हम ये लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, जैसे हमने लिखा कि वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट, ये तो हम लिख सकते हैं क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है। क्या हम ये लिख सकते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन बराबर है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट के? नहीं लिख सकते हैं। ये हमारा जो हो जाएगा, ये हमारा गलत हो जाएगा। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट प्लस वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट नहीं होगा, क्योंकि क्वेश्चन में आपको दिया होगा, आप लोग कंफ्यूज हो जाओगे, वॉल्यूम निकालने को पूछा होगा सॉल्यूशन की, आप लोग डायरेक्ट ऐड कर दोगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है। हमारे पास लॉ सिर्फ मास का कंजर्वेशन का है, वॉल्यूम के कंजर्वेशन का कोई लॉ नहीं है, तो प्लीज अपनी तरफ से इसे कंसिडर मत कीजिएगा, ओके। अब देखो पहली कॉन्सेंट्रेशन टर्म हम पढ़ते हैं, मास परसेंटेज, या फिर इसे हम बोलते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब है 100, क्योंकि हम बोलते हैं कि 95%, यानी कि हम 100 से ही तो लेते हैं। तो वेट बाय वेट,
यानी कि हमें मास लेना है, ऊपर भी मास आएगा न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में भी हमारा मास आएगा। तो मास परसेंटेज की अगर मैं बात करती हूं तो न्यूमरेटर में हमारा आ जाएगा मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्यूट का मास डिवाइडेड बाय डिनोमिनेटर में आएगा मास ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि मास में किसका परसेंटेज ले रही हूं, मैं सॉल्यूट के मास का परसेंटेज ले रही हूं विद रिस्पेक्ट टू सॉल्यूशन। ठीक है, तो मास परसेंटेज या फिर हम बोल सकते हैं वेट बाय वेट परसेंटेज, मास ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन मल्टीप्लाई बाय 100। क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि हम परसेंटेज की बात कर रहे हैं इसलिए। इसे हम कैसे डिफाइन करते हैं, मास ऑफ सॉल्यूट कि कितना मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन में। अगर मैं जनरलाइज्ड बात करूंगी तो मैं हमेशा 100 ग्राम से ही कंपेयर करके करूंगी, यानी कि कंसीडर करेंगे। अगर हम जनरलाइज्ड बोलेंगे, हमें कुछ गिवन नहीं है कि कितना सॉल्यूशन है, तो हम हमेशा सॉल्यूशन को 100 ग्राम कंसीडर करेंगे और उसी के विद रिस्पेक्ट में हम सॉल्यूट को लेंगे। तो मास ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब देखो ये दोनों क्वेश्चंस, 30% वेट बाय वेट KOH पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, 30% वेट बाय वेट KOH, इसका मतलब क्या है। अब हमें यहाँ दिया नहीं है कि कितना सॉल्यूशन है, तो मैंने भी बोला था जब हमें नहीं दिया हुआ कि कितना सॉल्यूशन है, कितना ग्राम सॉल्यूशन है, तो हम जनरलाइज्ड कंसीडर करेंगे, यानी कि हम 100 ग्राम कंसीडर करेंगे। तो 30% दिया है और हम परसेंटेज किसका निकाल रहे हैं, सॉल्यूट का, तो हम लिखेंगे हम, यानी कि हमारे पास KOH जो है हमारा वो है सॉल्यूट, तो हम बोलेंगे 30 ग्राम KOH इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। नेक्स्ट देखो 30 ग्राम सॉल्यूशन ऑफ 30% KOH। अब ये तो सेम दिख रहा है आपको ये पीछे का, लेकिन आगे क्या है 30 ग्राम सॉल्यूशन। यहाँ हमें सॉल्यूशन नहीं गिवन था कि कितने ग्राम सॉल्यूशन है, तो हमने 100 ग्राम कंसीडर किया, लेकिन यहाँ हमें सॉल्यूशन गिवन है कि 30 ग्राम है। तो देखो सॉल्यूशन का वेट कितना है 30 ग्राम, सॉल्यूट का कैसे निकालेंगे, इस लाइन का मतलब है कि 30 ग्राम सॉल्यूशन में 30% KOH है, यानी कि 30 ग्राम सॉल्यूशन का 30% जो है वो KOH यानी कि सॉल्यूट है। तो वेट ऑफ सॉल्यूट आ जाएगा 30 मल्टीप्लाई 30 बाय 100, यानी कि 30 है ग्राम सॉल्यूशन और इसका 30% परसेंट करेंगे तो डिवाइडेड बाय 100 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्यूट 9 ग्राम। अब सॉल्वेंट कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा है कि एक सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट है, वेट ऑफ सॉल्यूशन इक्वल्स टू वेट ऑफ सॉल्यूट प्लस वेट ऑफ सॉल्वेंट। हमें पता है वेट ऑफ सॉल्यूशन 30, हमें पता है वेट ऑफ सॉल्यूट 9, तो इसको इधर लेके जाएंगे तो 30 माइनस 9 21 हमारे पास आ जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। आई होप ये आप सबको क्लियर हो गया होगा। अभी हम नेक्स्ट करेंगे वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का, वेट बाय वॉल्यूम का, मोलारिटी, मोलालिटी, मोल फ्रैक्शन, काफी सारी चीजें करेंगे।